जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल जीएस मैग्नेट में। जैसा कि आज के इस वीडियो में हम लोग जो आप सभी लोग बिहार पुलिस जो आपका मद्य निषेध है, मद्य निषेध 689 पदों के लिए अगर आप सभी लोग फॉर्म डाले हुए हैं और काफ़ी लंबे समय से एग्ज़ाम यानी कि परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप सभी से 7 मई के दिन इस 689 पदों के लिए आपसे परीक्षा करा लिया जाएगा यानी कि ले लिया जाएगा। ठीक है, इस 7 मई के दिन आने वाले प्रश्न इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे। जो आपके परीक्षा के दृष्टि से यह सेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। सीधा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा 7 मई के दिन जब आपके हाथों में पेपर आएगा। तो इसके लिए अगर आप रेगुलर इस सेशन के साथ अपना कुछ मिनट दीजिएगा तो कुछ मिनट में वीवीआई प्रश्न आपको कंप्लीट कराया जाएगा। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो अगर अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा या बिहार पुलिस मद्य निषेध से संबंधित कोई भी वीडियो या क्लास को अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। साथ में बहुत सारे फ्रेंड्स लाइक वीडियो को नहीं करते हैं। देखिए, आपके एक लाइक से आपका क्या जाता है, लेकिन एक बार आप वीडियो को देखते हैं तो उससे आपको बहुत सारा प्रश्न आपका कवर हो जाता है। तो एक लाइक आप कर सकते हैं, जिससे हमारे अंदर भी एक एनर्जी मिलता है। बात समझ जाइए कि नहीं। चलिए, लास्ट में सभी लोग अपना स्कोर भी बताइएगा कमेंट में कि आपने कितना 50 में प्रश्न को सॉल्व कर पाया और आपका कितना सही हो पाया। चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग प्रश्नों पे आते हैं। देखिए, पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, अमीबा अपना प्रजनन किस विधि से करता है। देखिए, अमीबा जो होता है अपना जो प्रजनन करता है, तो प्रजनन की विधि हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, द्विखंडन विधि के द्वारा करता है। अगला प्रश्न है 2 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने उपधातु हैं। तो देखिए, धातु और अधातु के गुण प्रदर्शित करते हैं, वही क्या कहलाते हैं, उपधातु। और आधुनिक आवर्त सारणी का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी 6 ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर, उत्प्लावन बल का परिमाण किस पर निर्भर करता है। तो यह निर्भर जो करता है ऑप्शन नंबर बी, तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, सोलर सेल किसका बना होता है। तो सोलर जो सेल होता है ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन का बना रहता है। बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो कवक की कोशिका भित्ति यानी कि काइटिन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिएगा। 6 नंबर प्रश्न है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के मुख्य कारक कौन सा है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और इसकी मात्रा वायुमंडल में 0.03% है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है 7 नंबर, हड्डियाँ किस प्रकार की उत्तक है। तो हड्डी जो हो जाएगा संयोजी उत्तक है, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। 8 नंबर प्रश्न है, अभी तक वैज्ञानिकों ने पदार्थ के कितनी अवस्थाओं की खोज की है। तो खोज करने का बात किया जाए तो 5 अवस्था खोजा जा चुका है। ठीक है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, यानी कि उठा हुआ हथौड़ा में कौन सी ऊर्जा निहित होती है। बिहार दरोगा में पूछा गया प्रश्न, और स्थितिज ऊर्जा ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर, अक्रिय गैस ऑक्सीजन को किस आवर्त में रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, यानी कि इसे जो रखने का काम किया गया है 5वीं आवर्त में रखा गया है, और ध्यान रखना है आप सभी को। 11 नंबर प्रश्न है, इथेनॉल के एक अणु में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी 6। ठीक है। चलिए, 12 नंबर प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो सिद्धांत पर कार्य करता है संवेग संरक्षण, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 13 नंबर, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो उसका त्वरण क्या होगा। तो उसका जो त्वरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0 होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 6 में कुल कितने तत्व हैं। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी, जो अभी नहीं दिख रहा है, यानी कि 32 आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 15 नंबर, निम्न में कौन एक सेमीकंडक्टर है। देखिए, सेमीकंडक्टर, यह भी प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न, और इसके लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों को ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न है 16 नंबर, विस्थापन की परिवर्तन के दर को क्या कहा जाता है? तो विस्थापन के परिवर्तन के दर को वेग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा। 17 नंबर प्रश्न है, परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को, यानी कि ध्यान रखना होगा आप सभी को, नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न है, अधातुओं में कौन चमकदार होती है? तो आयोडीन क्या होता है? अधातुओं में चमकदार होता है। ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। 19 नंबर प्रश्न है आप सभी के लिए, सभी एसिड के लिए आप आम तत्व कौन है? सभी एसिड के लिए आम तत्व आप सभी लोगों को बता देना है। तो देखिए, अगर बात किया जाए, हाइड्रोजन सभी में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 20 नंबर, पानी का क्वथनांक कितना है? तो पानी का क्वथनांक का बात किया जाए तो 100 डिग्री सेल्सियस, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पाने के बाद उबलने लगता है। 21 नंबर प्रश्न है, रॉड किस में पाया जाता है? देखिए, रॉड जो होता है किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, आँख में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। 22 नंबर प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र आप सभी को बताना है, जिसे 4 ऑप्शन में दिखाया गया है। तो 22 नंबर प्रश्न का सही जवाब आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Na2CO3, ध्यान रखिएगा। 23 नंबर प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी कब प्रकाशित किया गया था? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी का प्रकाशन, ध्यान रखना होगा आप सभी को, ऑप्शन नंबर बी 1872 में किया गया था। अगला प्रश्न है 24 नंबर, मंदता की इकाई क्या है? मंदता की एसआई मात्रक क्या है? एसआई मात्रक। तो देखिए, 24 का सही जवाब ऑप्शन डी, एम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा 25 नंबर, पेरेनकाइमा की कोशिका भित्ति कैसी होती है? बिहार दुर्गा में पूछा गया प्रश्न, और इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, पतली हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 26 नंबर प्रश्न है, स्क्लेरेकाइमा ऊतक में किस प्रकार की कोशिका भित्ति पाई जाती है? तो यह कोशिका भित्ति जो पाई जाती है, 26 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, कठोर, ध्यान रखिएगा। 27 नंबर प्रश्न है, एल्युमिनियम धातु ऑक्साइड किस प्रकार का ऑक्साइड है? तो 27 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उभयधर्मी ऑक्साइड है। अगला प्रश्न है 28 नंबर, N2 में आबंध बनने में कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं? तो देखिए, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी 6। 29 नंबर प्रश्न है, एल्युमिनियम धातु किस विधि द्वारा निकाली जाती है? तो एल्युमिनियम धातु को ध्यान रखना होगा, ऑप्शन नंबर बी, विद्युत अपघटन के द्वारा निकाली जाती है। 30 नंबर प्रश्न है आप सभी का, त्वचा का निर्माण किस प्रकार की कोशिका से होती है? तो त्वचा का निर्माण ऑप्शन नंबर सी, अधिचर्म से होता है, ध्यान रखना होगा आप सभी को, ऑप्शन सी, ठीक है। 31 नंबर प्रश्न है, ऑक्सीलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो इसका जो प्राकृतिक स्रोत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टमाटर को, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर, एस्केरिस का साधारण नाम क्या है? तो एस्केरिस का साधारण नाम का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिएगा, राउंड वर्म को, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर, डाल्टन का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो डाल्टन का सिद्धांत ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक संयोजन नियम पर आधारित है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर, एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो इस ध्वनि को टोन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न क्या है आप सभी का 35 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु क्या है? गैर धातु के नाम बताना है। तो गैर धातु के नाम से ध्यान रखना होगा आप सभी लोगों को, हाइड्रोजन को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 36 नंबर प्रश्न है आप सभी का, यह किसने साबित किया कि द्रव को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में स्थानांतरित किया जा सकता है? वैज्ञानिक का नाम बताना है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी, अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम ध्यान रखिएगा। चलिए, 37 नंबर प्रश्न है, एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? देखिए, एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 13। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 2, 8, 3, ध्यान रखिएगा। 38 नंबर प्रश्न है, बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने आबंध किस प्रकार के होते हैं? तो यह जो आबंध होते हैं, ऑप्शन ए को ध्यान रखिएगा, बहुत कमजोर होते हैं, ठीक है। 39 नंबर प्रश्न है, पाचन तंत्र में वसा का पाचन कौन करता है? तो वसा का पाचन करने का काम लाइपेज करता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए, 40 नंबर प्रश्न है, शरीर में ईंधन का कार्य कौन करता है? तो शरीर में ईंधन का कार्य करता है, यानी कि ग्लूकोज, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 41 नंबर प्रश्न है आप सभी लोगों का, देख लीजिए, भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाला व्यक्ति कौन था? चलिए बताइए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 41 का सही जवाब अल्फांसो डी अल्बुकर्क का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, 42 नंबर प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया?
तो यह जो बुराई खत्म करने के लिए संघर्ष किए थे, ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, सती प्रथा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 43 नंबर आप सभी का कि नियोलिथिक का अर्थ क्या है। नियोलिथिक का अर्थ क्या है तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, बहुत बार कराए हैं, नवपाषाण काल, ध्यान रखिएगा। 44 नंबर प्रश्न है आप सभी का, मुगल काल का पतन शुरू हुआ, कब शुरू हुआ था, ध्यान रखिए। इस प्रश्न के लिए आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सी, आधुनिक काल में प्रारंभ हुआ था। 45 नंबर प्रश्न है, मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया गया जानवर कौन था, तो कुत्ता का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है 46 नंबर, मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी, तो मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी राजगृह थी, ध्यान रखिएगा। 47 नंबर प्रश्न है, सन 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी, कहाँ से हुई थी, तो देखिए इसकी क्रांति की शुरुआत जो हुआ था, ध्यान रखना होगा, ऑप्शन नंबर सी, मेरठ से हुआ था। ठीक है। 48 नंबर प्रश्न है, जलप्रपात का निर्माण निम्न में से किस कारक द्वारा होता है, तो जलप्रपात का जो निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर ए, नदी के द्वारा होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 49 नंबर है, पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसका अध्ययन क्या कहलाता है, आप सभी के को ले चलते हैं ऑप्शन पे। तो 49 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, पारिस्थितिकी कहलाता है, ध्यान रखिएगा। 50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है, प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है। 76 पद बिहार पुलिस मध्य निषेध के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था और इसका सही जवाब जो हो जाएगा, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, बांध। ठीक है। अगला प्रश्न 51 नंबर आपके सेशन का लास्ट प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो जैसा कि आज के इस सेशन में हम लोग 51 प्रश्नों को कवर किया है, जो किसी ना किसी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। आप सभी को अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कीजिए, यानी कि वीडियो को शेयर कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।